गणपति बाप्पा मोरया। स्वागत है आपका इस पावन अवसर पर जब हम सब मिलकर विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, प्रथम पूज्य देवता भगवान गणेश की पूजा करते हैं। गणेश चतुर्थी केवल एक पर्व नहीं बल्कि श्रद्धा, आस्था और भक्ति का उत्सव है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गणेश जी के जन्म की दिव्य कथा, उनके प्रथम पूज्य बनने का रहस्य और क्यों गणेश चतुर्थी का त्यौहार इतनी धूमधाम से मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन माता पार्वती कैलाश पर्वत पर स्नान करने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने चाहा कि कोई उनके स्नान के समय द्वार पर पहरा दे। तभी माता पार्वती ने अपने उपटन और शरीर की मिट्टी से एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई। उसमें प्राण फूंक दिए और कहा, पुत्र, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तब तक इस द्वार पर पहरा देना, किसी को भी भीतर नहीं आने देना। वह बालक अत्यंत तेजस्वी था और माता की आज्ञा को अपने प्राणों से भी बढ़कर मानने वाला बना। वही बालक आगे चली गणेश जी कहलाए। उसी समय भगवान शिव घर लौटे और अंदर प्रवेश करना चाहा। गणेश जी ने द्वार पर रोक लिया और दृढ़ स्वर में कहा, मेरी माता ने आदेश दिया है कि मैं किसी को भी भीतर नहीं आने दूं। शिव जी ने समझाया कि मैं इस घर का स्वामी हूँ, तुम्हारा पिता हूँ। लेकिन गणेश जी माता की आज्ञा के आगे किसी को भी महत्व नहीं देना चाहते थे। ये देखकर शिव जी क्रोधित हो गए। गणेश जी और शिवगणों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवता भी आश्चर्यचकित रह गए कि ये छोटा सा बालक अकेले देवताओं से युद्ध कर रहा है और उन्हें परास्त भी कर रहा है। परंतु अंततः शिव जी ने अपने त्रिशूल से वार किया और गणेश जी का मस्तक काट दिया। माता पार्वती बाहर आईं और अपने प्रिय पुत्र की ऐसी दशा देखकर विलाप करने लगी। उनका क्रोध भयंकर रूप ले चुका था। उन्होंने सभी देवताओं को श्राप देने की तैयारी कर दी थी। माता ने कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवन ना मिला तो मैं समस्त सृष्टि का विनाश कर दूंगी। देवता भयभीत हो गए। तब सभी ने शिव जी से प्रार्थना की कि वह कोई उपाय करें। शिव जी ने तुरंत आदेश दिया कि उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो पहला प्राणी मिले उसका मस्तक लेकर आओ। देवताओं को सबसे पहले एक हाथी का शिशु मिला। उसका मस्तक लाकर गणेश जी की धड़ से जोड़ा गया। शिव जी ने प्राण दान दिया और इस प्रकार गणेश जी पुनर्जीवित हुए। माता पार्वती प्रसन्न हुई और पुत्र को गले लगा लिया। इसके बाद सभी देवताओं ने गणेश जी का स्वागत किया। शिव जी और माता पार्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया, अब से गणेश ही प्रथम में पूज्य होंगे। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश के नाम से होगी। गणेश की आराधना करने वाले भक्तों की सभी विघ्न दूर होंगे और उन्हें सफलता भी प्राप्त होगी। इसी कारण गणपति को विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता कहा जाता है। एक बार गणेश जी अपने वाहन मूषक पर सवार होकर जा रहे थे। रास्ते में मूषक किसी सांप को देखकर डर गया और गिर पड़ा। साथ में गणेश जी भी गिर गए और उनका पेट फट गया। उन्होंने सांप से ही अपना पेट बांध लिया। ये दृश्य देखकर चंद्रमा हंस पड़े। तब क्रोधित होकर गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया कि आज से जो भी तुम पर दृष्टि डालेगा उस पर झूठा कलंक लगेगा। चंद्रमा ने क्षमा मांगी। तब गणेश जी ने कहा, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन जो व्यक्ति चंद्रमा को देखेगा उस पर कलंक लगेगा, लेकिन यदि वही व्यक्ति गणेश चतुर्थी की कथा सुनेगा और भगवान गणेश का पूजन करेगा तो उसके सभी दोष और कष्ट मिट जाएंगे। यही कारण है कि गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन वर्जित माना जाता है। गणेश जी को केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि ज्ञान का देवता भी कहा जाता है। एक बार महर्षि वेद व्यास महाभारत की रचना करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कोई ऐसा चाहिए जो उनके विचारों को तुरंत लिख सके। तब उन्होंने भगवान गणेश को बुलाया। गणेश जी ने कहा, मैं लिखूंगा, लेकिन शर्त यह है आप बोलना बंद नहीं करेंगे। व्यास जी ने भी शर्त रखी, आप तब तक नहीं लिखेंगे जब तक श्लोक का अर्थ समझ न लें। इस प्रकार व्यास जी ने गूढ़ और जटिल श्लोक रचे ताकि उन्हें सोचने का समय मिले। गणेश जी ने पूरी महाभारत लिखी और वेद व्यास की रचना अमर हो गई। गणेश जी की कथाएं हमें ये सिखाती हैं कि माता पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। बुद्धि और विवेक बल से भी बड़ा होता है और भक्ति से सभी संकट दूर हो जाते हैं।
गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।